जो इस्राएली जारियत और हमलों में अब तक 55,000 से लोग जाहिद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 18,000 बच्चे और 16,000 खवातीन शहीद हुई हैं। और अभी तक बेदरेग हस्पतालों पे, कॉलेजेस पे, स्कूलों पे मिसाइल दागे जा रहे हैं और पूरी दुनिया नाकाम हुई है गज़ा पर जंग बंदी करवाने में। और बिलखसूस इसमें जो मुस्लिम उम्मा का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। और यकीनन इसी तरह हमारी हुकूमत का किरदार भी गज़ा के मामले पे, फ़लस्तीन के मामले पे इंतहाई शर्मनाक है। आज हमारे वो बेगुनाह शहरी, हमारे भाई, मुस्लिम भाई, हमारे खूनी रिश्ते वाले शहीद हो रहे हैं, तो कल हमारी भी बारी हो सकती है। जनाब स्पीकर, इसके बाद जो ईरान पर हमला हुआ, फ़लस्तीन का बग़ैर किसी वजह से, इस ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल का बग़ैर किसी वजह से, और मैं सलाम पेश करता हूँ ईरानी कौम पे कि जिन्होंने दुनिया के 57 इस्लामी मुल्कों में से जुर्रत का मुजाहरा करके वो खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी एक बैकबोन शो की है। जनाब, अगर आप थोड़ा सा नक्शा देख लें तो इसराइल की सरहद उर्दन से मिलती है और उर्दन की सरहद शाम से मिलती है, शाम की सरहद इराक से मिलती है, इराक की सरहद ईरान से मिलती है और ईरान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। जब उर्दन के शाह हुसैन ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया तो उसके बाद इसराइल शाम तक पहुंच गया। और फिर जब हाफिजुल असद ने इसराइल को ललकारा तो 14 साल तकरीबन कमोबेश वहाँ जंग जारी रही और इसराइल ने भाई को भाई से लड़वा कर उस मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके बाद इराक की बारी आती है। इराक में भी यही कुछ हुआ। इराक में ईरान के साथ पहले लड़ाई करवाई और 8 साल वो लड़ाई जारी रही और इराक को भी कमज़ोर कर दिया गया और आज इराक भी बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। उसके बाद जनाब स्पीकर, ईरान की बारी आ गई और अब ईरान के बाद मैं नहीं समझता, मेरे मुंह में खाक, कि कहीं पाकिस्तान की बारी आए। तो आज हमें पूरी कौम को, पाकिस्तान की पूरी कौम जिस तरह अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी है, आज हमें, हमारी हुकूमत को आधा तीतर और आधा बटेर बनने की बजाय आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज हम अपने ईरानी भाइयों के साथ नहीं खड़े होते तो फिर जनाब स्पीकर, इसराइल से लेकर ईरान तक तो रास्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसराइल के जंगी जहाज़ों को रोके। और उसके बाद एक तरफ आपका बदतरीन दुश्मन हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ ईरान का बॉर्डर जो आपका सेफ था, अगर वहाँ भी रजीम चेंज हो गई, जिस तरह 10 अप्रैल 2022 को इस मुल्क में जो रजीम चेंज हुई, और ये एक पूरी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि पहले उन्होंने उर्दन, शाम, लीबिया, इराक, ईरान, और उसके बाद मेरे मुंह में खाक के कहीं पाकिस्तान की बारी ना हो। तो जनाब स्पीकर, आज हमें, कल यहाँ फॉरेन मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने ईरान के इस हालिया हमले पर कोई बात ना की। अगर आज हम ये बात नहीं करते, आज हम नहीं खड़े होते, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये बुज़दिली भी होगी और ये मुस्लिम उम्मा के साथ ज़्यादती भी होगी। जी, थैंक यू। यहाँ मैं खास तौर पर जनाब स्पीकर, तो मैंने कहा शायद थैंक यू इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो एक शेर कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। आज मैं वो शेर को याद करता हूँ कि आज ज़रूरत है कि पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो और वो आज अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़ी हो। इसी तरह जनाब स्पीकर, एक वक्त था जब सदियों तक मुस्लिम कौम की हुक्मरानी थी पूरी दुनिया पर। एक वक्त था कि जब इस्लामी फर्जंद हमारे इस्लामी झंडे लेकर जिधर का रुख करते थे तो हवाओं का रुख मोड़ देते थे और हर मैदान में वो फतह याब होते थे।
और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर ताकतें कैसर व कसरा उनके आगे ढेर हो जाती थीं। और हुक्मरानी के ये वाक़यात, उनके हौसले, उनकी जवामर्दी, उनकी बहादुरी को देखकर मुझे ये शेर याद आता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख़वार हुए तारिके कुरान होकर। जनाब स्पीकर, आज मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब या इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर कल आए, उन्होंने इस मसले पर, हमारे हमसाया मुल्क में जंग छिड़ी हुई है, कोई वाज़े दो टोक बयान नहीं दिया कि हम किसके साथ हैं। इसराइल जो अमेरिका का नाजायज़ बच्चा है, जो अनचैलेंजेबल हो गया है पूरी दुनिया के सामने, कोई है जो उसको चैलेंज करने वाला? तो मैं सलाम पेश करता हूं कि ईरान की कौम को जो खड़ी हुई है उनके सामने, और इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी।